ओके जी, स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। और मीडिया टेक्स्ट लेक्चर नंबर 4। इन टुडेज लेक्चर हम क्या चीज़ अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं उसको ज़रा समझते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट सेमियोटिक्स। सही है, सेमियोटिक्स क्या चीज़ होती है? सही है, सेमियोटिक्स इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स। हमारे मीडिया टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे साइंस और सिम्बल्स होते हैं, बहुत सारे साइंस और सिम्बल्स होते हैं, और ईच एंड एवरी साइन एंड सिम्बल इज हैविंग देयर ओन डिफरेंट मीनिंग्स। सही है, we need to interpret the meanings of each and everything. We need to analyze the meaning of each and everything. Let's suppose एक बंदे ने क्रॉस का साइन पहना हुआ है, what it shows. सही है, this is a sign or symbol. सही है, किसी बंदे ने ग्रीन कैप पहनी हुई है, what it shows. सही है, ठीक है, रिलीजियस एलिमेंट आ जाता है थोड़ा सा। तो स्टडी ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सही है, जैसे बहुत सारे, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे जो म्यूजिशियंस होते हैं वो हाथ में एक धागा टाइप का पहनते हैं। एक्चुअली वो उनके उस्ताद की निशानी होती है, इसको कहते हैं गंडा बंद शागिर्द। सही है, तो आप ये चीज़, यानी कि अगर आप कोई म्यूजिशियन ये गा रहे हो तो आप बोलोगे यार ये सीखा हुआ क्लासिकल सिंगर है। दीज साइंस एंड सिम्बल्स आर हैविंग देयर ओन मीनिंग्स, ठीक है। तो सेमियोटिक्स इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ साइंस एंड, सही है। अगर मैं इस चीज़ को आगे लेके चलता हूँ तो हमारे पास इज कॉल्ड फर्डिनेंड्स थ्योरी ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ये फर्डिनेंड की थ्योरी है। किसकी थ्योरी है बेटा? फर्डिनेंड्स की थ्योरी थी। देखो, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था स्टुअर्ट हॉल की थ्योरी इन कोडिंग एंड डीकोडिंग। सही है, फिर हमने रोलन बार्थ्स की थ्योरी डिस्कस की, डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन। अब हम फर्डिनेंड की थ्योरी ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दिस स्टोरी रोटेट्स अराउंड द सेमियोटिक्स, साइंस एंड सिम्बल्स, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास साइंस एंड सिम्बल्स जो होते हैं उनका सीन क्या होता है? दे आर हैविंग मीनिंग्स एंड दे आर हैविंग नैरेटिव, ठीक है। उनकी जो मीनिंग होती है वो नैरेटिव में कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है, ठीक है। आपका कैरेक्टर किस तरह से दिखता है, लेट्स सपोज उसने हुडी पहनी हुई है तो वो क्या शो करना चाह रहा है, व्हाट इट शोज, साइंस एंड सिंबल्स क्या हैं इसके पीछे, ठीक है। तो हमारे पास देयर आर 2 लेवल्स ऑफ मीनिंग के 2 लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं? मीनिंग के 2 लेवल्स होते हैं। वन इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेवल, दैट इज ऑल अबाउट द कोर मीनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड लेवल इज ऑल अबाउट द कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, ठीक है। कोर मीनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब है, लेट सपोज मैंने ये वॉच देखी, मैंने कहा दिस इज अ वॉच। सही है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है? फिल्म के अंदर इसके मीनिंग क्या है? हो सकता है मैं इसको टाइम मशीन के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, टाइम बॉम्ब के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। देयर आर सम कॉन्टेक्चुअल, यानी कि लेट सपोज एक तो नॉर्मल घड़ी चल रही है, सही है। अब मैं अगर फिल्म में दिखा रहा हूँ तो इस घड़ी के चलने का मतलब ये है कि भाई टाइम खत्म होने वाला है, बम ब्लास्ट होने वाला है। सही है, दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी लेवल ऑफ द मीनिंग। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ समथिंग, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, जैसे कोई बैंक है, ठीक है। बैंक के मीनिंग बहुत सारे हो सकते हैं। वेयर वी यूज टू डिपॉजिट द मनी, बैंक इज समथिंग लाइक द ग्रेसी स्लोप, कहते हैं भाई जो बैंक बना हुआ है थोड़ा सा, रिवर बैंक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इट मीन्स देयर आर सम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अटैच विद दिस, ठीक है। बहुत सारे कुछ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अटैच हो जाते हैं इसके साथ, जो कि इस मीनिंग को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा फर्दर लेवल पे आगे लेके चलता हूँ। द फर्स्ट लेवल ऑफ मीनिंग इज सिग्निफायर। क्या कहते हैं बेटा फर्स्ट लेवल ऑफ मीनिंग को? सिग्निफायर, ठीक है। यानी कि जो एक्चुअल मीनिंग, जो हमें व्हाट इट इज वाली बात है, सही है, जो हमने डेनोटेशंस की बात की थी, सही है। सेकेंड लेवल ऑफ मीनिंग क्या है? कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, दैट इज कॉल्ड सिग्निफाइड। क्या है बेटा? दैट इज कॉल्ड सिग्निफाइड, यानी कि वो क्या चीज़ कॉन्टेक्चुअली क्या चीज़ डेवलप हो रही है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या चीज़ उस चीज़ के डेवलप हो रहे हैं। समझ आई बात? सो द होल आइडिया रोटेट्स अराउंड the whole system is rotates around the signifier and signified. Signifier is something which is having the first level of the meaning. Signified is something which is having the second level of the meaning. समझ आई बात? यहाँ तक समझ में आती है बात? So this is all about the Ferdinand theory of signs and symbols. This means every sign and symbol is having 2 levels of the meaning. Number 1 is an actual meaning and number 2 is a contextual meaning. ठीक है,
The whole textual analysis rotates around the actual and contextual meaning. The whole textual analysis rotates around the actual and contextual meaning. हर textual analysis के अंदर actual signifier भी होगा और signified भी होगा. अगर बात समझ में आती है?